मेलाउछि विषाक्त स्टाइरिन विशाखापाटना स्थित एलजी पॉलिमर्स केमिकल प्लांट रे स्टाइरिन गैस लीक घटना मृत्यु संख्या बढ़ुछि 9 जन वर्तमान पर्यंत प्राण हराइथिबा बेले 5000 लोक असुस्थ होई पड़िछन्ते एमानक मध्यरु अधिकांशक अवस्था संकटापन्न रहिछि फलरे मृत्यु संख्या बढ़िबा नै आशंका सृष्टि होछि मृतकक मध्यरे 2 जन वरिष्ठ नागरिकक समेत 8 वर्षर झियोटीए भी रहिछि विशाखापाटना नायडू थोटा आर वेंकटपुरम निकटरे थिबा एलजी पॉलिमर्स प्लांट रु गतकाली राति 2:30 विषाक्त स्टाइरिन गैस लीक आरंभ होइतिला फलरे प्लांट रो परिधि मध्यरे थिबा लोके भयभीत होई पड़िथिले घटना परे प्लांट रो 3 किलोमीटर परिधि अंचल थिबा गाँ गुड़िक प्रभावित होइछि आ प्रतिषेधमूलक व्यवस्था स्वरूप आखपाखर 5टी गाँ लोकंकु स्थानांतर भी करा जाइछि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ घटनास्थले पहुंची उद्धार कार्य सह परिस्थिति उपरे कड़ा नजर रखिछन्ति। Initially, the people were affected in terms of throat irritation, skin irritation, and some toxic gas smell. So the local villagers tried to contact the local administration and the local police station. And the initial movement was from the local police station, the local civic administration, and the fire services. Around 5:30 or 5:45, the local NDRF unit, which is stationed in Vishakhapatnam, which is called the Regional Response Center Unit, RRC unit, was informed. And the RRC unit immediately rushed and was there within half an hour. And after that, they helped in two ways. The first was for neutralizing the situation inside the polymers, LG polymer factory itself. And the second is for the evacuation of the villagers near the factory site, which is the abutting village of Venkatapuram. एवं ए गैस ट्राजेडी घटना प्रतिक्रिया रखिछन्ते आंध्र प्रदेश राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन कहिछन्ति राज्यर वरिष्ठ अधिकारीଙ୍କ सह आलोचना करा जायछि परिस्थिति नियंत्रण को आसिलाणी सब प्रकार पदक्षेप नेबाकू निर्देश भी दिया जायछि। अति दुर्भाग्यजनक गैस लीक फल बहुत लोक आक्रांत हो से एरिया को इवाकुएट कर दिया पूरा 9 जन बर्तमान सुधा मृत्युवरण कले आखापाखि 100 लोक आडमिट होती हस्पिटाल तेणु से सब कमी कौन कर चीफ मिनिस्टर सहित मुझे आलोचना करुँ चीफ मिनिस्टर भी स्पॉट को एडमिनिस्ट्रेशन केमती कौन कर रिलीफ मेजर्स कौन निहब ट्रिटमेंट करहब से संपर्क सब आलोचना सब होता सहित रेड क्रॉस को परामर्श दिहला से ऑपरेशन रे साहाय्य करंतु बोली बर्तमान परिस्थिति जदिव नियंत्रण ऋतु को आसला किंतु प्रकृत क्षत केते हम केते लोक प्रकृत अफेक्टेड हे पर्यंत जना पड़ेनि किंतु सब मेजर्स नापी सब जिते ऑफिशियल सेठा कलेक्टर बसिक ऑपरेट करुच्ची इंस्ट्रक्शन जाइए तार सब जाक रिलीफ मेजर नवा ट्रिटमेंट करवा जो माने बर्तमान सब हॉस्पिटल रे बाकी जो माने अफेक्टेड होती खोजिक सब आनिकी हॉस्पिटल को आनिबा एवं जो माने असुविधार कारण से भैकेट कराई गोटे 5 किलोमीटर रेडियस सब खाଇବା पीवा ये सब थर ये कर खाली एडमिनिस्ट्रेशन कहवा कथा बाकी मुख्यमंत्री सहित सब आलोचना करमती भाव में ये सब समस्या तुरंत निराकरण कर लोकों पाखे एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची तो सारा कमी नियंत्रण कर मेजर तो ये लगे ट्रिटमेंट हॉस्पिटलाइज जो होती तेणु पूरा जो घटनाटी गोटे मर्मन्तुद घटना ता भितर मुख्य दोषी आमे कहि परिबा स्टाइरिन गैस ये स्टाइरिन गैस कौन यार प्रभाव किभଳି रही कहीं पॉलीमर फैक्ट्री या व्यवहार करा जाए से संपर्क में विस्तृत भाव आमे आलोचना करबा मुस्त फोन ने जोड़ी होइछंती बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज रो एसोसिएट प्रोफेसर त्रिनाथ विश्वाल प्रोफेसर विश्वाल स्वागत करबा आलोचना को वर्तमान कथा जे स्टाइरिन गैस जो जहाँ द्वारा ए प्रकार घटना घटी स्टाइरिन गैस कौन एवं ये केते मारात्मक एवं ए प्रकार घटना कहीं घटिला से संपर्क में कौन आपण आम सहित आलोचना करि परिबे। एक्चुअली स्टाइरिन जे मोनोमर तार पॉलीमर इज पॉलीस्टाइरिन
It is one kind of plastic material, polystyrene. Styrene is a monomer. It is polymerized to polystyrene. It is usually in colorless liquid form. अच्छा रंग विहीन तरल गैस पदार्थ अवेलेबल था हम्म किंतु इजिली इट वेपराइज्ड तेणु मेनी इंडस्ट्रीज वेपर आकार भी स्टॉप कर पारंती एवं ये जेतेबेले लॉकडाउन जहाँ सूचना भी रही जे लॉकडाउन अवधि समय दीर्घ दिन धरी जेहेतु या स्टोर करी रखा जाइथिला सेथिपाई जेतेबेले पुणी काम आरंभ करबा पई प्रचेष्टा करागला सेतेबेले ए प्रकार दुर्घटना घटी अर्थात ये एभली गोटे घटना जहाँ कि असावधानता वशत हो पारे जो कथा आपण कहले जे जेहेतु माने वेपराइज हुए परवर्ती समय ताकू स्टोर करी रखा जाए लिक्विड फॉर्म रे एवं से वेपराइज करी थाए it is liquid it originally it is found in liquid form but easily it is vaporized एवं या द्वारा कौन हे पारे ethyl chemical name is ethyl benzene they are toxic it is a toxic monomer it easily affect our central nervous system अच्छा central nervous system को हमारे easily affect करे and its major effect is severe headache weakness, eye irritation, even it is also cause of hearing loss also. अच्छा And partly it is carcinogenic in nature. कार्सिनोजेनिक अर्थात माने जहाँ कि कैंसर सृष्टिकारी पदार्थ रही भितर हाँ हाँ जा मो प्रोफेसर विश्वाल फेरबे आपण निकट को आप किसी समय आम सहित फोन लाइन रुहतु आम सहित बर्तमान फोन लाइन जोड़ी होती आउ जड़े व्यक्ति विशेष जड़े सामाजिक कर्मी जे कि विशाखापाटन आम सहित जोड़ी पूरा घटनाक्रम सहित संश्लिष्ट हो रही सेठी मध्य जो रेस्क्यू ऑपरेशन रही सहित से जड़ित होता संपर्क में सूचना रही शबनम मैडम आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती आपको स्वागत है शबनम मैडम जो बड़ी भाव जैसे कि हमें सूचना मिली है कि इस तरह का जो घटना घटी है उसका क्या कारण हो सकता है और अभी क्या स्थिति है कि उसके बारे में क्या सूचना आप दे सकती हैं लॉकडाउन की वजह से हुआ है सर जी ये लॉकडाउन जो हुआ है ये 40 डेज का लॉकडाउन इसके बाद जब ये प्रोडक्शन ये शुरू करने वाले थे तभी ये 2 कंटेनर में ये स्टाइरिन गैस जो है वो क्या क्या बोलते हैं स्टोर करके रखा है 40 डेज के लिए तो ये जो स्टॉक रिजर्व है जब ये स्टॉक रिजर्व है तो वो गैस पूरा प्राइमरी पॉलीमराइज हुआ है ये पॉलीमराइज होने की वजह से ही ये गैस लीक हुआ है कितने लोग अभी इससे अफेक्टेड हैं क्या कुछ सूचना क्या दे सकती हैं आप एक गवर्नमेंट के हिसाब से अभी तक 10 जन मर गए हैं उनमें से 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और नेशनल गवर्नमेंट ने भी अभी ये बताया हुआ है कि मोर देन 1000 हॉस्पिटलाइज हुआ है तो ये जो प्लांट जो सूचना मिली है 1961 से ये विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान पॉलीमर्स प्लांट स्थापना उसकी हुई थी उसके बाद से ये ठीक ठाक चल रही थी और अभी जो लॉकडाउन की वजह से उसको स्टोर किया गया हुआ था और उसी के बाद ही ये सिचुएशन आया कि जब दोबारा खोलने के लिए उसको काम करने के लिए ओपन अप किया गया तब ये दुर्घटना घटी। हेलो हाँ जी शबनम जी हाँ जी ये जब से वो ये प्रोडक्शन ये यूनिट यहाँ पे शुरू हुआ है तब से ऐसे एक बार पहले हुआ है ऐसे घटना उसमें भी बहुत जन वहां से हमें ये प्रोटेस्ट आया है कि यहाँ पे ये पॉलीमर कंपनी के निकालने के लिए प्रोटेस्ट कई सारे प्रोटेस्ट आया है कई एनजीओ ने भी काम किया है इसके हिसाब से लेकिन इसके बाद भी ये एलजी पॉलीमर जो कंपनी है उसके चला रहे थे लेकिन इसके बाद से लगभग 10-15 साल में से इन 10-15 सालों में से कोई प्रॉब्लम नहीं आया लेकिन ये अभी ये जो कंपनी वाले हो उनका कहना है कि ओनली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की वजह से ही ये सब हुआ है। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है शबनम जी क्या लग रहा है ये सिर्फ जो कंपनी वाले जो कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन की वजह से जब प्लांट ओपन अप हुआ उसी के बाद ये हुआ है लेकिन इसके पीछे कुछ नेग्लिजेंस का हाथ भी कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं नेग्लिजेंस का हाथ भी है इसके पीछे क्योंकि ये नेग्लिजेंस अभी जो सायरन अलार्म जो होना था लेकिन वो नहीं है और इस कंपनी में वो सिक्योरिटी मेजर जो होना था वो नहीं है। किस तरह का सिक्योरिटी मेजर्स की बात आप कर रही हैं? सिक्योरिटी मेजर्स की बात मतलब वहाँ के
अभी ये लॉकडाउन हुआ है, इसके बाद तुरंत ओपन किया है, तो इसके बाद पहले वो लोग ये कोई चेक करनी चाहिए, एक गवर्नमेंट पोल्यूशन चेकअप वाले बोर्ड से प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है वहाँ पे। मतलब आप कह रहे हैं कि proper साइंटिफिक अप्रोच लेके ओपन अप करना चाहिए था। जरूर जरूर, क्योंकि अभी ये सब पॉलीमर कंपनी जो है वो एक केमिकल से लिंक हुआ है। ये जो केमिकल्स है बहुत हानिकारक है, इसके वजह से ग्राउंड लेवल वाटर भी पोल्यूट हो जाएगा, जाके वो जो लगभग कई सारे गांव है वहाँ पे, छोटे छोटे गांव है, छोटे छोटे कई सारे लोग रहते हैं वहाँ पे, इन सब का ये जो ग्राउंड लेवल वाटर पूरा पोल्यूशन हो गया। अभी जो गैस निकल हुआ है वहाँ से, उसके वजह से कई बेचारे जानवरों भी मर गए वहाँ पे। उसके करीब अराउंड 5 km रेडियस के अंदर जो भी प्लांट्स है वो सब काले हो गए। तो जो इसका 5 कोई किलोमीटर भी- की जो उसकी जो रेडियस है आप कह रहे हैं, 5 हाँ। किलोमीटर में कितने गांव आते हैं और लगभग कितने लोग अफेक्टेड होने की संभावना है? ऑलमोस्ट एस्टिमेटेडली 5 से 10 गांव आ सकते हैं उसके अंदर। इनिशियली जब ये पॉलीमर कंपनी वहाँ सेटअप हुआ है, वहाँ पे एक मैकडोनल्ड कंपनी भी था। अच्छा। अब वो मैकडोनल्ड कंपनी के निकलने के बाद अभी ये एलजी पॉलीमर, ये कोरियन बेस्ड कंपनी है जो वो लोग चला रहे थे। इसके अंदर से इसके आज का जो घटना हुआ है, इसमें से कम लगभग हो सकता है 5000 to 8000 लोग इससे affected हुआ प्रभावित है। हुए हैं। और अभी हाँ, जो प्रभावित रेस्क्यू हुआ है। ऑपरेशन वो कैसे चल रहा है, और जितने भी लोग हैं जो 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 जब गैस लीक हुआ उसी के बाद कैसे लोगों का रिएक्शन था, और लगभग 2:30 बजे, रात के करीब 2:30 बजे ये एक्सीडेंट हुआ था सुनने में आ रहा है। पूरा सही चीज क्या आपके पास सूचना है? हाँ, एक बार आप क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हैं? ये मेरा ये पूछना था, कितने बजे ये घटना घटी थी? हम लोगों को सूचना है कि रात के 2:30 बजे के करीब ये दुर्घटना घटी थी। हाँ, 2:30 सर, तो 2:30 उसी बजे वक्त घटना हुआ है। उसी वक्त प्लांट खोलने की क्या आवश्यकता थी? ये 2:30 बजे, रात को 2:30 बजे, जब लोग 2:30 सोते बजे रहते तो हैं। खोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वही तो हम कह रहे थे कि प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है। इसके 2:30 बजे की कॉल नहीं, वो भी 1-2 दिन हुआ है। ये अभी लॉकडाउन से कुछ परमिशन की वजह से ये कंपनी खुला हुआ है। इस समय 2:30 बजे को, 2:30 बजे, 1 बजे, 11 बजे उस समय को काम चलाने की क्या जरूरत थी वहाँ पे? यही एक क्वेश्चन सारे एनजीओ वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सब लोग पूछ रहे थे। अभी इस वजह से, इसके कारण, इसकी ये जो हुआ है, अभी बहुत नेगेटिव प्रोजेक्शंस भी आए हैं वहाँ पे लोगों के अंदर। अभी वो लोग कह रहे थे कि वहाँ के निवासियों कह रहे थे कि अभी एलजी पॉलीमर्स को निकालने के लिए प्रोटेस्ट लेके आ रहे हैं, जहाँ पे कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है। वो लोग नहीं चाहते कि ये प्लांट वहाँ पे हो। लोगों का मतलब आप कह रही हैं कि लोगों का पहले से भी इस प्लांट को लेके थोड़ा प्रतिक्रिया थी, लोग भी इसको लेके थोड़ा सा नाराज थे? नाराज थे सर, वहाँ पे लोग बहुत नाराज थे, क्योंकि कोई प्रॉपर अनस्किल्ड लेबर भी था। अभी जहाँ तक हमें पता है वहाँ पे पूरा स्किल्ड लेबर नहीं है, जो कुछ नहीं पता है, जो लोग अनस्किल्ड है वैसे लोग भी काम कर रहे हैं। उनके हाथों से जो काम चलाते हैं वो तो ऑब्वियसली रिस्क होता है। अभी तक ये भी पता नहीं कि अंदर जो हम लोग बात कर रहे हैं कि बाहर लोग कितने लोग मर गए हैं, 10 लोग या 1000 लोग हॉस्पिटलाइज हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो क्या हुआ है इसके बारे में तो कोई नहीं जानते हैं। जो इमीडिएट कांटेक्ट में आए होंगे वो उनका इमीडिएटली डेथ हो गया होगा, ऐसा आप कह रही हैं? होगा, क्योंकि अभी जो कोई नहीं जानता है, क्योंकि वहाँ पे इमीडिएटली ये पॉलीमर जो कंपनी है उसका अटैच हुआ है एक गांव है, वो गांव का नाम है नंदमुरी नगर। वो नंदमुरी नगर में से कुछ लोग, अब ये मुसलमान जो है वहाँ पे सुबह रोजा रखने के लिए उठे थे 3 बजे। उस समय वो लोग अचानक अलर्ट हो गया और बाकी सबको इंटीमेशन करके वो पीछे से कोई एक रास्ता है जहाँ से दूसरे जगह जा सकते हैं, वहाँ जहाँ इसका थ्रेट नहीं है, तो वहां से निकल गए कई लोग। और जो लोग ये रास्ता नहीं पता है, जिनको ये रास्ता नहीं पता है, इन 5 से 6 गाँवों में लोग को, वो लोग डायरेक्टली कंपनी के फ्रंट से ही, रोड से ही निकलना पड़ता है, जो हाईवे कनेक्ट होता है। वहां से जो लोग निकल रहे थे वो लोग बेहोश हो गए, वो लोग, कुछ लोग रास्ते में मर गए, कुछ लोग के बॉडी के ऊपर ये सोर्स भी निकल हुआ है, एलर्जी जैसे हो गया है, एलर्जी। कुछ लोग को ये आंखों में वो गैस चले गए और अंधे हो गए अचानक वहीं पे।
हमने वहाँ पे देखा है कुछ लोग को, जैसे कि वो अंधे हो गए और 2-3 फ्लोर से नीचे गिर के मर गए हैं कुछ लोग बेहोश होके मर गए हैं। रास्ते में जो गाड़ी चला के जा रहे थे वो लोग बेहोश हो रहे हैं जी वैसे डिजास्ट्रस मोमेंट हमने देखा है जी। आज। तो जो जब 2:30 बजे के करीब प्लांट खुला और उसी के बाद ये गैस लीक होने की सूचना मिली, और तब आप कह रही हैं कि जो रोज़ा रखने के लिए जो मुसलमान भाई जाते हैं वो उन लोगों को पहले ये खबर मिली, उसके बाद शायद हम कह सकते हैं कि सुबह जब लोग बाहर मॉर्निंग वॉक या फिर जो भी है बाहर निकलने के लिए जा रहे थे तभी ये उनको महसूस हुआ होगा और उसी के बाद ज़्यादा फर्क पड़ा होगा। नहीं, हमने यहाँ पे देखा है कि 3 बजे से ही लोग भागते हुए देखे हैं हमने वहाँ पे। कुछ लोग हमें वो इंटीमेशन दिया है 3 बजे से ही ये शुरू हुआ है कि सब लोग निकल रहे हैं वहाँ से। इसका मतलब है बट 3 o'clock itself वो सबको पता चल गया है कि वहाँ पे कुछ अजीब से होने वाला है, इसलिए वो सब लोग निकल गए हैं वहाँ से। वहाँ निकलना शुरू हुआ है सुबह 3:30 बजे से ही। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी हमारे साथ बात करने के लिए। प्रोफेसर विश्वाल आपनकर मोर गोटे निर्दिष्ट प्रश्न रहिबा जो भली भाव में आमे देखुचे जो मंतव्यटी रखुथिले जे शबनम जे कि जने सामाजिक कर्मी एवं विभिन्न परिवेश विभाग सहित से काम करुछंती विशाखापट्टना रे जो मंतव्यटी से रखुथिले जे माने अनेक लोकंकर तांकर स्किन रे मध्य प्रभाव पड़ी, आखि रे प्रभाव पड़ी एवं एठी गोटे कथा आसुची जे जो डिफ्यूजन रही था जे जो बाष्पटी बा जो गैसटी तार डिफ्यूजन कि भली भाव में होता है माने वायुमंडल से केमिति मिसी था जेहेतु एटा गोटे गैस गैस जे हाई डिफ्यूजन कैपेसिटी तो वायुमंडल रे जेहेतु लिक्विड फॉर्म एटा इजिली वेपोराइज हो जाउची तेणु गैस है से इजिली वायुमंडल में मिसी जाए आरोमेटिक कंपाउंड इजिली वायुमंडल में मिसी गला जेकोसी एनिमल हो कि ह्यूमन बीइंग्स तार सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कले जदि भास्ट एक्सपोजर बहुत समय पर्यंत रहते एनिमल हो ह्यूमन बीइंग्स हो तबे इट मे कॉज फाटल। तो ये केते समय पर्यंत प्रोफेसर विश्वाल केते समय पर्यंत से स्थान रे रही पारे ना ये चारिआड को चली जीवो एवं तार इंटेंसिटी मध्य कमी जीवो नहीं गोटे स्थान रे रही परिबोनी ये चारिआड को चली जीवो तार इंटेंसिटी आस्ते आस्ते कमी जीवो। तो वर्तमान समय ठो हमें कहि परिबा यार इंटेंसिटी यार प्रभाव धीरे धीरे कमिबो एवं पुणी स्वाभाविक स्थिति को या फेरी परिबे धीरे धीरे कमी जीवो एवं आफ्टर 1 or 1.5 days मैक्सिमम 2 days सिचुएशन नॉर्मल को आसी जीवो। तेणु से स्थान रे वर्तमान दिने 2 दिन पर्यंत सतर्कता अवलंबन करबा को पड़िबो निहाती सतर्कता अवलंबन करे रखे पूरा रहिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर विश्वाल आम सहित आलोचना रही जो भाव में अति मर्मन्तुद घटना जार चित्र आप देखुले लोक मैंने रास्तार चलवा बेले किए गाड़ी चलैला बेले हठात पड़ जाउछन्ते एवं गैस प्रभाव यह ढंग रही जो स्टाइरिन जी प्रमुख दोषी घटनार और जो भाव में आम ये कहूँ जे स्टाइरिन गैस जहाँकि वेपोराइज होता है लिक्विड फॉर्म रे जदिओ थाए तरल अवस्था थाए किंतु वेपोराइज हो तुरंत वायुमंडल में मिसी जाए जो राति 2:30 समय जमी आम जन सामाजिक कर्मी सहित विशाखापट्टन आलोचना राति 2:30 समय जो दुर्घटना घटी गैस लीक होता जितेबाला सूचना मिलला से अनेक किसी विलंब हो जाता जो जार संस्पर्श जो व्यक्तिविशेष मैंने आसी तत्क्षणात से तार प्रभाव पड़ता खाली व्यक्तिविशेष नुहति अनेक पशु जंतु या द्वारा प्रभावित होती जहाँकि अत्यंत दुखद घटना एवं ए संपर्क में माने केंद्र सरकार ठारू आरंभ कर राज्य सरकार आंध्र प्रदेश गुरुतर सहित विवेचना कर तदंत भी करा किभली ये घटना घटिला कहीं घटना रोक जाई पारिथांता ना।